आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और नई वीडियो और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस का सबसे लास्ट टॉपिक जो बचा है हमारा, जिसका नाम है एक्सक्रीशन। बस ये टॉपिक पढ़ना है और ये चैप्टर ख़त्म। ठीक है, तो देखिए हमने इस चैप्टर को और पार्ट्स में भी पढ़ा है। ठीक है, तो बचे हुए पार्ट्स की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप इनके पहले के पार्ट्स भी वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इस पार्ट में हमें पढ़ना है एक्सक्रीशन। लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, तो उसका सबसे लाइफ प्रोसेस में हमारे पास 4 लाइफ प्रोसेस थी, एक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। तो हम न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ चुके हैं। हमारे पास बचता है लास्ट एक्सक्रीशन जो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए इसे पढ़ेंगे हम। एक्सक्रीशन क्या होता है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है, प्लांट्स में कैसे होता है, हम सब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक बटन को हिट कर दीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सक्रीशन वाला टॉपिक। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि एक्सक्रीशन होता क्या है, एक्चुअली में एक्सक्रीशन कहते किसको है। तो देखिए, एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी से नॉन यूज़फुल सब्सटेंस या फिर वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाते हैं। बॉडी से नॉन यूज़फुल सब्सटेंस या फिर वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाते हैं। अब देखिए, आपने न्यूट्रिशन पढ़ा, रेस्पिरेशन पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा, सारी प्रोसेस पढ़ी थी। तो इसमें से जो भी ये सारी प्रोसेस होती हैं, तो जो यूज़फुल प्रोडक्ट होते हैं वो तो हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है। अब जो हार्मफुल प्रोडक्ट हैं जिनका कोई काम ही नहीं है उन्हें बॉडी से बाहर तो निकालना पड़ेगा। तो वही जो जब हम या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंस या वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहा जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब देखिए, ये एक्सक्रीशन सारे ऑर्गेनिज्म में होता है, सारे ऑर्गेनिज्म में। बात करते हैं हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इस वेस्ट को सिंपल डिफ्यूज़न की प्रोसेस से बाहर निकाल देते हैं। जैसे अमीबा में आपने न्यूट्रिशन पढ़ा होगा, तो अमीबा जैसे अपना सरफेस एरिया बढ़ाता है और डिफ्यूज़न की तरह ही कुछ अपना खाना ले लेता है, तो सेम उसी प्रोसेस से, कुछ वैसी ही प्रोसेस से एक्सक्रीशन भी हो जाता है। मैंने आपको जब न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ाया था तो बताया था, उसी प्रोसेस से एक्सक्रीशन भी हो जाता है। मतलब डिफ्यूज़न के थ्रू ही जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी का वो बाहर निकल जाता है। तो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिफ्यूज़न के थ्रू वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी के बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, ये सब क्या करते हैं, इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है इस फंक्शन को करने के लिए। ठीक है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है, स्पेशल ऑर्गन होता है इस फंक्शन को करने के लिए। अब जैसे आपको पता ही है, ह्यूमन बींग्स में किडनी होती है ना, पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, उसमें मेन ऑर्गन है आपका किडनी। और उसके बाद इंसेक्ट्स में मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, और फ्लैटवर्म में फ्लेम सेल्स होती हैं जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस करती हैं। तो सब में एक्सक्रीशन के लिए, जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें एक्सक्रीशन के लिए अलग एक ऑर्गन होता है। तो अभी बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की। तो ह्यूमन बींग्स का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ह्यूमन बींग्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये चीज़ें होती हैं। पहला, अ पेयर ऑफ किडनी, किडनी का पेयर, मतलब कि किडनी के पेयर बोल ले रहे हैं तो मतलब जोड़े, यानी कि 2 किडनी प्रेजेंट होंगी। तो पेयर ऑफ किडनी होता है जो कहाँ होती है, एब्डोमेन में। और किडनी कैसी होती है, रेडिश ब्राउन कलर की और बीन शेप्ड, बीन मतलब थोड़ा राजमा के शेप की। ठीक है, राजमा वाले शेप की होती है किडनी जो आपके एब्डोमेन में होती है। और क्या होता है, अ पेयर ऑफ यूरेटर, यूरेटर मतलब पेयर है यानी कि 2 यूरेटर होते हैं। तो ये एक ट्यूब टाइप की होती है 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करती है। अब ये यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, यहाँ पे यूरिन स्टोर होता है।
ओके। और यूरेथ्रा क्या होता है? यूरेथ्रा एक कैनल टाइप का होता है जो बाहर की तरफ खुलता है, और जो यूरिन होता है वो बॉडी से वहीं से पास आउट हो जाता है। तो ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में इतने ऑर्गन्स होते हैं, ये चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको डायग्राम दिखा के समझाती हूँ। ये देखिए, ऐसा होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ पे ये वेना केवा है, ठीक है, जिसके थ्रू ब्लड आता है, किडनीज में जाता है, फिल्टर होता है, फिल्टर होके वो ब्लड जाता है, फिल्टर होके जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट है वो जाता है यूरेटर में, यूरेटर से वो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, और वहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में आपका यूरिन स्टोर होता है, यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाता है, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, ये चीज़ें दिखानी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाना है, तो इतना दिखाना है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आता है, और इसमें लेबलिंग करने के लिए भी आ सकता है। जैसे कि आपके पास डायग्राम दिया होगा और आपको लेबल करने के लिए दिया होगा, या फिर डायग्राम बनाना होगा और चीज़ें लेबल करनी होंगी। तो ये है ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम, ओके। अब ज़रा किडनी का फंक्शन देखते हैं, किडनी का क्या क्या फंक्शन है। फंक्शन ऑफ किडनी, देखिए किडनी के क्या क्या फंक्शन है। किडनी ऑस्मोलैरिटी का रेगुलेशन करती है, ठीक है। आयंस के कंसंट्रेशन, जो हाइड्रोजन आयन होते हैं उनके कंसंट्रेशन को रेगुलेट करके रखती है। हमारे बॉडी का पीएच भी मेंटेन करके रखती है, और हमारी बॉडी में जो वाटर का लेवल है उसको भी मेंटेन करके रखती है। और किडनी का क्या काम है कि हमारी बॉडी से वेस्ट और टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालना, और प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स का प्रोडक्शन करना। अब ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि कौन से हार्मोन्स बनते हैं किडनी में, किडनी कौन से हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि किडनी कौन से हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये किडनी हो गया। किडनी के बाद आती है नेफ्रॉन की बारी। अब ये नेफ्रॉन क्या होता है, नीचे नेफ्रॉन का डायग्राम भी है। पहले नेफ्रॉन समझते हैं, नेफ्रॉन होता क्या है। देखिए, जैसे कि हमारी बॉडी है सेल से मिलकर बनी है, उसी तरीके से किडनी जो होती है वो छोटी छोटी यूनिट जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं, इनसे मिलकर बनी होती है, ठीक है। नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, यानी कि किडनी का स्ट्रक्चर भी नेफ्रॉन से बनता है, और किडनी में जो फंक्शन होते हैं वो सब नेफ्रॉन करते हैं, यानी कि सारा काम नेफ्रॉन करते हैं, और नाम होता है किडनी का, कि किडनी ब्लड को फिल्टर करती है। एक्चुअली में ये सारा काम करते हैं नेफ्रॉन, और एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, और हर नेफ्रॉन से फिल्टरेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक नेफ्रॉन का, एक पर्टिकुलर नेफ्रॉन का डायग्राम मैंने आपके लिए रखा है यहाँ पे। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, नेफ्रॉन के दो मेन पार्ट हैं। पहला है मैल्फिगन बॉडी और दूसरा है रैनल ट्यूब्यूल, ठीक है। मैल्फिगन बॉडी और रैनल ट्यूब्यूल। तो मैल्फिगन कैप्सूल्स यहाँ लिखा है, या मैल्फिगन बॉडी में दो चीज़ें आती हैं जो इतना होता है, जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल, ठीक है। ये ग्लोमेरुलस क्या होता है, ये आपकी बोमन कैप्सूल के अंदर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये एक नेटवर्क सा बना है। ये नेटवर्क ब्लड कैपिलरीज का होता है, ठीक है, जहाँ से फिल्टरेशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले ब्लड का फिल्टरेशन यहीं से होता है, उसके बाद ब्लड, देखिए एरो को आप फॉलो कीजिए, फिर जाता है आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। देखिए मैंने आपको बताया नेफ्रॉन के दो मेन पार्ट होते हैं, एक मैल्फिगन बॉडी और दूसरा रैनल ट्यूब्यूल। तो मैल्फिगन बॉडी में तो आपका आ गया ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल, और रैनल ट्यूब्यूल में क्या क्या आता है आपका, पहला आता है पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूसरा आता है आपका लूप ऑफ हेनले, और थर्ड आता है आपका डीसीटी मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये तीन चीज़ें आती हैं। उसके बाद लास्ट में आ जाता है आपका कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, होता कुछ ऐसा है कि ये ग्लोमेरुलस है, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज का पूरा नेटवर्क है, यहाँ से ब्लड फिल्टर होता है,
उसके बाद ये आता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, यहाँ से जाता है हेनले लूप यानी कि लूप ऑफ हेनले में, फिर यहाँ से जाता है यहाँ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, और फिर कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू निकल जाता है एक नेफ्रॉन से। अब ये ना सिर्फ ट्रैवल नहीं करता, ये नहीं कि जो ब्लड को फिल्टर किया गया है तो जो फिल्टरेट आया है वो पूरे में ट्रैवल नहीं करता, इसका भी एक फंक्शन है, मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन अभी पहले आपको नेफ्रॉन का डायग्राम समझ में बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हाउ इज़ यूरिन फॉर्म, यूरिन बनता कैसे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि यूरिन बनता कैसे है, ठीक है। अब एनसीईआरटी में तो बहुत बड़ा सा लिखा है, अब मैं आपको बहुत आसानी से समझाती हूँ, ठीक है। यूरिन बनता ऐसे है कि ब्लड आपको दिख रहा था ऊपर एक्सक्रीटरी सिस्टम में, मैंने आपको दिखाया था वेना केवा या ऑर्टा, दो वो थे। तो ब्लड आता है आपका किडनी में, किडनी में भी ईच नेफ्रॉन में जाता है, सारे नेफ्रॉन में जाता है वो ब्लड, ठीक है। और फिर होता क्या है, देखिए हर नेफ्रॉन में ये प्रोसेस होती है, मैं आपको यहाँ समझाती हूँ क्या क्या होता है। सबसे पहले ब्लड आता है ग्लोमेरुलस के थ्रू, और यहाँ पे ये जो नेटवर्क बना है पूरी ब्लड कैपिलरीज़ का, ये कैपिलरीज़ का पूरा नेटवर्क है, यहाँ से हो जाता है फ़िल्टर, वो ब्लड हो जाता है फ़िल्टर, ठीक है। अब बचा आपका फ़िल्टरेट, जो फ़िल्टरेट बचा है वो जाएगा आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, एरो को फॉलो कीजिए, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, फिर वहाँ से लूप ऑफ हेनले में, फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। तो ये सिर्फ घूमेगा नहीं, यहाँ पे होगा रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि अब वो जो आपका जो फिल्टरेट था जिसमें से पहले ब्लड को फ़िल्टर किया गया था, जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा था वो वापस आ रहा है, तो यहाँ पे फिर से उस वेस्ट प्रोडक्ट में से फिर से रीअब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि फिर से जो भी और भी सब्सटेंस है वो वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है हमारी बॉडी को कि रीअब्जॉर्प्शन तो होता ही होता है, तो वापस से रीअब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। उसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक तो रीअब्जॉर्प्शन हो गया, उसके बाद ये आपका जो फिल्टरेट है वो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट में कुछ हाइड्रोजन आयंस भी मिल जाएंगे, ये दोनों मिलेंगे और यही बन जाता है आपका यूरिन, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, कलेक्टिंग डक्ट से वो यूरिन कहाँ जाता है, तो मैंने आपको बताया कि सारे किडनी में जितने भी नेफ्रॉन होते हैं सब में ये प्रोसेस हुई, सारा यूरिन कलेक्ट हुआ एक साथ, वो आया यहाँ पे, मैं आपको वापस से दिखाती हूँ, एक सेकेंड, ये देखिए कहाँ जाएगा, किडनी में क्या हुआ, सारे नेफ्रॉन में यही फिल्टरेशन होगा और कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू, फिर उसके बाद वो कहाँ आएंगे, यूरेटर में, ये जो ट्यूब दिख रहे हैं आपको, यूरेटर के थ्रू ही आएंगे यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ पे यूरिन स्टोर हो जाएगा, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन बाहर निकल जाएगा बॉडी से। तो ये सारी प्रोसेस होती है, ठीक है। यूरिन कैसे बनता है आपको सब समझ में आ गया होगा। देखिए 3 मेन स्टेप होते हैं, पहला ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, ठीक है, फिर रीअब्जॉर्प्शन, फिर सेक्रीशन, ओके। अब बात करते हैं हम प्लांट्स की, प्लांट्स में क्या होता है, ठीक है, प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है। ह्यूमन बॉडी का तो समझ में आ गया, अब प्लांट्स की बात करते हैं। तो प्लांट्स में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं वो 3 हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो स्टोमेटा के थ्रू ही बाहर चली जाती है। मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन में कि रात के टाइम पे जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन लेने लगते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वहीं से बाहर निकल जाती है। वाटर जो है वो चला जाता है ट्रांसपीरेशन के थ्रू। ट्रांसपीरेशन भी मैंने आपको बताया था क्या प्रोसेस होती है, ट्रांसपीरेशन के थ्रू तो वाटर वहीं से बाहर हो गया, ठीक है। अब बचे नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, कुछ कंपाउंड्स, अब प्लांट उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बाहर निकालते हैं। कैसे, ये जो प्रोडक्ट होते हैं नहीं, ऑर्गेनिक बाई प्रोडक्ट या ऑर्गेनिक वेस्ट जो ये भी होता है प्लांट में, प्लांट इसको क्या करते हैं, कुछ डिफरेंट पार्ट में अलग अलग तरीके से स्टोर कर लेते हैं। देखो कुछ तो ये लीव्स में स्टोर कर लेते हैं, फिर जब लीव
गिरती है, कुछ टाइम बाद पत्तियाँ टूट के गिरती हैं तो वो तो वहीं से बाहर निकल गया। कुछ ये अलग एक अनोखे तरीके से स्टोर करके रखते हैं, जैसे गम्स की फॉर्म में, ऑयल्स की फॉर्म में, लेटेक्स की फॉर्म में, रेजिन्स के फॉर्म में, इन सारी फॉर्म में ये इन वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, और किस किस पार्ट में, बार्क में, यानी कि बार्क में रखेंगे, स्टेम में रखेंगे और लीव्स में रखेंगे, इन चीज़ों को स्टोर करके। तो प्लांट्स में कुछ ऐसा एक्सक्रीशन होता है। आई होप आपको ह्यूमन बींग्स का एक्सक्रीशन और प्लांट्स का एक्सक्रीशन दोनों ही समझ में आया होगा। और अभी तक आपने इनके आगे के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो फिर तब तक के लिए बाय बाय, और हम मिलेंगे अब आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नया पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपको। ठीक है, तो सो टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं हम अब आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।